प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत जलाल पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे और आप सबके लिए दुआ गो भी हूँ कि खुदावंद आप सबको इसी तरह अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हैं अजीजो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते, खुदा के कलाम की गहरी मीठी सच्ची बातों को जो हमारी रहनुमाई करती है, जो हमें चलना सिखाती है, जो हमें खुदावंद में मजबूत होना सिखाती है। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से खुदावंद से बात करेंगे कि खुदावंद आज हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे एक बादशाह की जिंदगी के बारे में, जिसका नाम है उजिया बादशाह। उजिया बादशाह ऐसा बादशाह जिससे खुदावन ने बहुत बरकत दी। खुदावन ने उसे बहुत सरफराज किया। खुदावन ने उसे इतना ब्लेस किया कि उसके पास बहुत ज्यादा लश्कर थे, बहुत ज्यादा जंगी मर्दों के लश्कर थे उसके पास, और उसके पास बहुत सारी जमीन थी। उसके पास बहुत ज्यादा जंगी लश्कर थे, जो जंगजू थे। खुदावन ने उसे बहुत ब्लेस किया था और उसे जो खेती बाड़ी का बहुत शौक होता था, उसके पास बहुत सारे जानवर, बहुत सारी जमीन थी। और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे उसकी जिंदगी के बारे में। आप उसकी जिंदगी के बारे में पूरा पढ़ सकते कि खुदावन ने किस कदर उसे ब्लेस किया हुआ था। और हम उसकी जिंदगी से सीखेंगे कि क्या उसने गलती की और वो बादशाह से उसकी जो तख्त था वो उससे जाता रहा। तो हम आज का जो टॉपिक है वो है उजिया बादशाह को उसके गुरूर की सजा मिलती है, कि उसके दिल में क्या आ गया? गुरूर आ गया। हम खुदावन के कलाम में देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा तवारीख और उसका चैप्टर नंबर 26 और उसकी पहली आयत से मैं आपके साथ पढ़ूंगी। खुदावन के जिंदा कलाम में से लिखा है, तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 बरस का था लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ जीने के बाद अलियूत को तामीर किया, उसे फिर यहूदा में शामिल किया। उजिया 16 बरस का था जब सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। हालेलुया। इस पूरे चैप्टर में से हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे। आप पूरा इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इस बादशाह की जिंदगी के बारे में देख सकते हैं कि खुदावंद ने किस तरह इसे ब्लेस किया था। इवन कि ये 16 बरस का था जब इसे बादशाह चुन लिया गया, इसे बादशाह बनाया गया और उसने कितने 52 बरस इसने सल्तनत की और बादशाह रहा। और इसकी आयत नंबर 5 में हम देखेंगे कि खुदावंद ने इसे ब्लेस किया और उससे खुदावंद ने कहा कि ये मेरी शहादतों पर, मेरे जो कलाम पर अमल करता रहा तो मैं तब तक इसे क्या करूंगा? कामयाब करता रहूंगा, जब तक ये मेरा तालिब रहेगा। हम आयत नंबर 5 में देखते हैं, लिखा है, और वो जिक्रिया के दिनों में जो खुदा की रवायतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा। और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब तक वो खुदावंद का क्या रहा? तालिब रहा, और खुदा ने उसको कामयाब रखा। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसकी जिंदगी के बारे में कि यहाँ पर खुदावंद से कह रहे कि जब तक वो क्या रहा? खुदावंद का तालिब रहा, खुदावंद ने उसे कामयाब रखा। अब जब तक की हम बात करें तो इसमें एक लिमिट आ जाती है।
जिस तरह हम जब मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हमारे पास डाटा होता है कि हमने हमारे पास जब तक डाटा होता है हम फोन कॉल कर सकते हैं, हम अपने अजीजों से बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जब तक हमारा डाटा रहता है हम बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो डाटा खत्म हो जाता है तो हमारा राबता क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक लिमिट है, लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम था कि जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा, इट्स मीन कि आगे जाकर उसने कुछ ऐसा किया कि उसका राबता खुदावन से खत्म हो गया, खुदावन से टूट गया। हम ज़बूर नंबर 119 और उसकी 2 आयत में देखते हैं, उसमें लिखा है, मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हमें बरकत दे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ज़बूर नंबर 119 में उसकी 2 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो लोग जो उसकी शहादतों को मानते हैं। शहादतें क्या है? खुदावन का कलाम, खुदावन के हकाम, खुदावन की वो बातें जिनका खुदावन ने हमें हुक्म दिया कि जो जो हमने नहीं करना। जब हम उनको मानते रहते हैं, हम खुदावन के तालिब रहते हैं और पूरे दिल से उसके साथ साथ चलते रहते हैं, जब तक हम उसकी शहादतों को मानते हैं। जब हम उसकी कलाम को मानना छोड़ देते हैं, उसके हुक्मों को मानना छोड़ देते हैं, तो हमारा भी राबता खुदावन से खत्म हो जाता है। जब तक हम उसके कलाम में रहेंगे, उसकी बातों में रहेंगे, हम खुदावन के तालिब रहेंगे, हमारे अंदर खुदावन के नजदीकी में और ज्यादा उसके पास जाने की हमारे अंदर तड़प रहेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि वो जब तक खुदावन का क्या रहा, तालिब रहा, खुदावन उसे कामयाब रखता रहा। आज अगर हम किसी लेवल पर हैं तो हम खुदावन के तालिब हैं, हम खुदावन की शहादतों को मानते हैं। आज ही अगर हम खुदावन से राबता अपना तोड़ दें तो जिस मकाम पर हैं हम उस हमारा जो वो मकाम है उससे हम गिरा दिए जाएंगे। चाहे हम रूहानी तौर पर हैं या हम जिस्मानी तौर पर हमारा लेवल बिल्ड है कि खुदावन ने हमें ब्लेस किया हुआ है, जब तक हम उसके साथ चलते रहेंगे खुदावन हमें बरकत देता रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस बादशाह के पास बहुत कुछ था, लश्कर था। लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अबाई खानदानों के सरदारों यानी जबरदस्त सुरमों का शुमार 2600 था। उसके पास बहुत से लश्कर थे। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि उस बादशाह की जिंदगी में क्या उसने गलती की कि खुदावन ने उसे इतना ब्लेस किया हुआ था, इतनी बरकत दी हुई थी। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि उसने क्या ऐसी गलती की। इसी चैप्टर में हम रहेंगे, दूसरा तवारीख और उसका चैप्टर 26 और उसकी वर्स हम 16 में देखेंगे। 16 में लिखा है, लेकिन जब वो जोर आवर हो गया, क्या लिखा है? जब वो जोर आवर हो गया मीन्स के खुदावन ने जब उसे बहुत ज्यादा बरकत दे दी, खुदावन ने उसका रुतबा जो है वो बहुत बुलंद कर दिया कि यहाँ तक लिखा है कि जो मिस्र के लोग थे, मिस्र में उसके पूरे मिस्र में क्या हुआ, वो जोर आवर हो गया और लोग उसके लिए क्या लाते थे, नजराने लेकर आते थे। और यहाँ पर लिखा है कि जब वो जोर आवर हो गया तो क्या लिखा है, तो उसका दिल उस कदर फूल गया। क्या लिखा है? जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया। यहाँ पर देखें, पहली बात कि उसका दिल फूल गया कि मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतने जानवर है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतने सूरमा है, मेरे पास इतने जंगजू है, मेरा नाम इतना पूरी दुनिया में, मिस्र में, हर मुल्क में मेरा नाम फैल गया। तो उसके दिल में क्या हुआ? पहले उसका दिल फूल गया मीन्स कि उसके दिल में गुरूर आ गया, उसके दिल में घुमंड आ गया।
تو उसने क्या किया, उसने गलती की कि वो खुदावंद की हैकल में जाता है, जो उसका काम नहीं होता। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आगे लिखा है, वो नाफरमानी करने लगा, चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर कुर्बांगा पर बखूर जलाए। तब उजिया काहिन उसके पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उखजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उखजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मुकद्दसों से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि उसका दिल जो है वो भूल गया। उसके बाद उसी घमंड में, उसी गुरूर में कि खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया, वो क्या करता है, हैकल में चला जाता है और हैकल में जाकर क्या करता है, बखूर जलाने लगता है, जो कि उसका काम नहीं है। खुदावन ने चुना हुआ था हारून के घराना को, जो कि बखूर जलाए हैकल में जाकर, लेकिन यहाँ पर वो बादशाह क्या करता है, वो हैकल में जाता है और बखूर जलाता है। और जब वो बखूर जलाता है तो उसके बाद क्या होता है, हम आगे देखेंगे। लिखा है 19 आयत में, तब उखजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था। यहाँ पर देखिए, जब उसको मना किया गया कि ये तेरा काम नहीं है, तो वो फिर गुस्से में आ गया कि मैं तो बादशाह हूँ, मेरी तो इतनी इज्जत है। और वो क्या करता है, वो गुस्से में आ जाता है कि ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। वो जाता है, वो अंदर जाता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है, और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावन के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। क्या लिखा है, उसको उसके घुमंड की, उसकी कामयाबी की, उसकी दौलत की, उसके पास जो शोहरत थी, जो उसके अंदर घुमंड समा गया था, उसकी सजा उससे क्या मिली कि उसके माथे पर क्या हुआ, उसकी पेशानी पर क्या हुआ, कोड़ फूट निकला। कोड़ क्या है, कोड़ नापाकी को जाहिर करता है। उसके दिल के अंदर नापाकी थी, उसके दिल के अंदर घुमंड था। यहाँ पर उसे उसकी सजा मिली कि उसके माथे पर, उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। इट्स मीन कि उसके दिल के अंदर घुमंड, उसके दिल के अंदर नफरत, उसके दिल के अंदर गुस्सा, ये सब बातें थी। हमें खुदा का कलाम भी बताता है कि हमें नापाक कौन सी चीजें करती है, क्या जो हम खाते हैं, नहीं, जो चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं वो हमें नापाक करती है। हमारे अंदर से क्या निकलता है, यही बातें। घुमंड, अगर हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, अगर हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अगर हमें अच्छा घर मिल गया है, अगर हमारे पास औलाद है और दूसरों के पास नहीं है, तो ये सब बातें हमारे अंदर से निकलती है और यही हमें नापाक करती है। पहले तो ऐसे होता था कि जो नापाक होते थे उनके कोड़ फूट निकल आता था, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, खुदावन का रहम देखे हमारे ऊपर, खुदावन का फजल देखे हमारे ऊपर कि हमारे दिलों में हर तरह का गुनाह होता है, हम गंदगी से भरे होते हैं, तो फिर भी हम खुदा की हैकल में चले जाते हैं, खुदा के घर में जाकर उन्हीं होंठों से जिनसे हम खुदावन की तारीफ करते हैं, उन्हीं होंठों से हम गंदी बातें निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम अपने आप को चेक करें कि हमारा दिल पाक है, हमारा दिल साफ है, क्योंकि खुदावंद को हमारा दिल चाहिए। अगर हमारे दिल ही गुनाह से, गंदगी से भरे हुए हैं, तो खुदावंद को ऐसे लोग नहीं पसंद।
हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि क्या हुआ, उसका जो रुतबा था, जो वो बादशाह था, तो वो क्या हुआ आगे हम देखेंगे। 20 आयत में लिखा है, जब उसके कोढ़, पेशानी पर कोढ़ फूट निकला, तो उसके बाद होता है ये, और लिखा है, और सरदार काहिन उर्जिया और सब काहिनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोढ़ निकला है। तो उसने उसे जल्द वहां से निकाला, खुदावन की हैकल से निकाला, क्योंकि वो नापाक था। खुदावन ने उससे उसकी पेशानी पर कोढ़ भेजा, क्योंकि कोढ़ जो है वो नापाकी को जाहिर करता है। लिखा है, बल्कि उसने खुद ही बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। क्या? खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। हालेलुया। आज हम अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें कि हमारा दिल, हमारी सोचे, हमारे ख्याल दूसरों के लिए कैसे हैं। हमारे अंदर कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं, और ये सब बातें जो है दिल से निकलती है। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, ये जो दिल हिलाबाज है, दिल तो हमसे गुनाह करवाता है। हम देखते हैं कि दिल कब फूलता है, कब फूलता है दिल? जब आपके पास बहुत सी बरकतें होती हैं, आपके पास हर वो चीज होती है जिसकी आपको जरूरत होती है, उससे बढ़कर होता है, तो दिल क्या होता है? फूल जाता है। हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत में हम सब जानते हैं इसके बारे में, जो कि शैतान के बारे में, कि वो एक क्या था? फरिश्ता था। वो बहुत खूबसूरत था। लिखा है 16 आयत में पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बात हो रही है शैतान के बारे में लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। दिल में कहता था। अभी हमने देखा कि दिल ही से ये सब बातें निकलती है। वो अपने दिल में ही ख्याल बना रहा था। हो सकता है उस वक्त उसने दूसरे फरिश्तों से कहा ना हो, लेकिन वो दिल में ये सोच रहा हो कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे परों से तो बहुत खूबसूरत म्यूजिक बजता है, मैं तो खुदा की मानिद हूँ। आगे लिखा भी हुआ है कि वो कहता है कि मैं खुदा की मानिद हूँ। लिखा है, वो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हम सबको बरकत दे। यहाँ पर हमने देखा कि शैतान का भी जो मकाम था, कि खुदा ने उससे कितनी इज्जत दी थी, खुदावन उसे कितना प्यार करता था, कि खुदावन ने उसको अपने पास बिठाया था, अपने तख्त के पास। हमको भी इज्जत रास नहीं। अगर खुदावन हमें इतना बुलंद कर देता है, चाहे वो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, हमें इज्जत, कहते हैं ना, इज्जत रास नहीं आती, हमें इतनी बरकतें रास नहीं आती। हम क्या करते हैं? हमारे अंदर घुमंड आ जाता है, हम दूसरों को नीचा समझना शुरू कर देते हैं। हम बहुत अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हमारे अंदर ऐसी बातें तो नहीं है। और ये सोचें, ये ख्याल दिल से ही निकलते हैं। हमें अपने दिल को क्या करना है? पाक और साफ करने की जरूरत है। हमने यहाँ पर देखा है कि वो क्या करता है? वो
کر کیا کرتا ہے، باہر نکلتا ہے. اور وہ لکھا ہے کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی. آگے لکھا ہے چنانچہ عزیہ بادشاہ نے اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خدا کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور اس کا بیٹا یوتان بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہمیں برکت دے. تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ جب اسے اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا تو اسے ایک الگ کمرے میں رکھا گیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو کوڑ ہو جاتا تھا اسے ایک الگ ہی جگہ پر رکھا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی وہ بادشاہ جو تھا اس کا مقام کیا ہو گیا، وہ بادشاہ تھا، اس کے ہاتھ سے بادشاہی جاتی رہی، اس کے ہاتھ سے دولت جاتی رہی، اس کے ہاتھ سے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ چلا گیا. کس وجہ سے؟ کہ اس کے دل میں کیا آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اس کے دل میں غرور آ گیا. لکھا ہے کہ اس کو ایک الگ گھر میں رکھا گیا. جو لوگ اس کے لیے، لکھا کہ مصر کے لوگ اس کے لیے نذرانے لے کر آتے تھے، اس کے پاس کتنے لشکر تھے. اب وہ نہ تو کوئی سے ملنے آتا ہوگا اور نہ وہ خود جاتا ہوگا، وہ پچھتاتا ہوگا. اور لکھا کہ مرتے دم تک اس کو یہ کوڑ رہا. کتنی بڑی سزا خداوند نے دی. جس طرح شیطان کا کیا مقام تھا، کتنی عزت اس کو ملی ہوئی تھی، کتنی برکت اسے ملی ہوئی تھی، خداوند اسے کتنا پیار کرتا تھا، لیکن اس کا بھی مقام زیرو ہو گیا. آج ہمیں خداوند نے بلیس کیا ہوا ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کریں، خداوند کا شکر کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے. گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. خداوند کی شکر گزاری کریں کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند سب کچھ تیرا ہی ہے، جو کچھ تو نے دیا ہے، عزت، دولت، شہرت، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ تیرا ہی ہے. ہمیں اس طرح ان ساری برکتوں کو خداوند کے مذبح پر لے کر آنا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، حزقیل کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 28 اور اس کی ورس ہم 5 دیکھیں گے. یہاں پر بھی ہمیں ایک بادشاہ کا ہی ذکر ملتا ہے. بادشاہ جو ہوتے ہیں خداوند نے ان کو کس قدر بلیس کیا ہوتا ہے، کہ ان کے پاس کتنی عزت ہوتی ہے، ہر ایک چیز ہوتی ہے، ایک الگ ہی لائک فیلنگ ہوتی ہے بادشاہ کی. لیکن اس کو اس بادشاہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہیں خداوند کا خوف اور ڈر رکھنا ہے. یہاں پر بھی ہمیں ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، اس کے دل میں بھی کیا ہوتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے. یہاں پر لکھا ہے سہول کے بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے، یہاں پر 5 آیت میں لکھا ہے، تو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی اور تیرا دل تیری دولت کے باعث بھول گیا. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو. یہاں پر ہم نے پڑھا کہ دولت کے باعث، یہاں پر اس بادشاہ کا دل دولت کے باعث، اس کی حکمت کے باعث، اس کی سوداگری کے باعث اس کا دل بھول گیا کہ میرے پاس بہت حکمت ہے، میں تو اپنی حکمت سے بڑا اچھا بزنس کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، میں تو بہت اچھا لین دین کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، مجھے بہت اچھا لوگوں سے بات
کرنی آتی, مجھے لوگوں کا دل جیتنا آتا ہے, مجھے ہر ایک چیز سے میں ڈیل کر سکتا ہوں, یہ کر سکتی ہوں. یہ لوگوں کے اندر بہت گھمنڈ ہوتا ہے. خداوند نے ان کو کتنا کریٹ کیا, ان کے ہاتھوں میں کتنی وہ ہر ایک چیز کو وہ کیا کر سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں, کہ ان کو کچھ لوگوں کو بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے لائک ہاتھوں سے, خداوند نے ان کے ہاتھوں کو اتنا بلیس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کام جو ہے بہت اچھا کر لیتے ہیں. اور جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے دل پھول جاتے ہیں اور وہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اپنی حکمت سے, اپنی اسٹڈی سے, کہ میں تو بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میں تو بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. یہاں پر لکھا ہے دولت, حکمت, سوداگری سے اس بادشاہ کا دل کیا ہوا, پھول گیا. اور جب ہمارا دل, ہمیں یہ محسوس ہو, ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میں تو یہ کر سکتی ہوں. جب یہ باتیں, یہ خیال ہمارے دل میں آنا شروع ہو جائے تو ہم نے ان کو دبا دینا ہے. اس جو شیطان کو ہے, اس کو جاگنے نہیں دینا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے اندر آ کر ہی کام کرتا ہے. اور یہ سب جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ہم, یہ شیطان ہمارے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ ہمیں ہی گرانا چاہتا ہے. تو ہمارے اندر اگر آج ایسی کوئی بات ہے یا سوچ ایسی آتی ہے, ہمیں اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ ہمیں اس کو دبا دینا ہے, اس کو ریجیکٹ کرنا ہے, اس چیز سے فائٹ کرنی ہے دعا کے ذریعے. دعا کے ذریعے دعا کرنا شروع کر دے خداوند کے حضور, کہ خداوند یہ تیرا ہی ہے, تو نے ہی دیا ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تیرے بغیر. اگر تو مجھے ہمت نہ دیتا, اگر تو مجھے عقل نہ دیتا, تو میں کچھ نہ کر پاتی. یہ خداوند کا دیا ہوا ہے, اور خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں, اور اگر آپ کے ارد گرد ایسے بہن بھائی ہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں, جو غرور کرتے ہیں اپنی برکتوں پر, اپنی دولت پر, اپنی جائیداد پر, اپنی اولاد پر, اپنی حکمت پر, اپنے نالج پر, کوئی بھی چیز ان کے پاس ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہن بھائی اس بات کو لے کر گھمنڈ کر رہا ہے, اس بات کو لے کر غرور کر رہا ہے, تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. یہ نہ کہے کہ او ہو وہ تو بڑا گھمنڈ کرتا ہے, اس کے پاس تو بڑی اچھی گاڑی ہے, وہ اس کے اندر تو بڑا غرور آ گیا ہے. بجائے کہ ہم ان کے بارے میں یہ باتیں کریں, ہم ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں, تاکہ ان کے اندر سے یہ اسپرٹ گھمنڈ کی جاتی رہے. کیونکہ یہی جو مقام ہے, گھمنڈ جب آ جاتا ہے, ہمارا جو لیول ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ شیطان کا لیول کیا تھا, کہ وہ ایک فرشتہ تھا, اتنا بڑا فرشتہ, اتنا خوبصورت فرشتہ, اور اتنا زبردست فرشتہ تھا کہ اس کا خدا نے اسے کتنا بلیس کیا تھا. لیکن اس کا لیول کیا ہو گیا, شیطان بن گیا. اور اب وہی شیطان, وہی باتیں جس سے وہ گرایا گیا تھا, وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. کس سے گرایا گیا تھا؟ گھمنڈ سے. اور آج وہی گھمنڈ وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے, تاکہ وہ جس طرح گرایا گیا ہے, اسی طرح مسیح کے لوگ بھی گرائے جائیں, اور وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی, جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان
اسی وجہ سے گرایا گیا. اگر آج ہمارے دل میں ایسی کوئی بات آ رہی ہے تو ہم دعا کریں اپنے لیے, اور اگر ہم دوسروں کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے, تاکہ وہ ان کا جو برکت انہیں خدا نے دی ہے وہ اس برکت سے محروم نہ ہو جائے, ان کے ہاتھوں سے وہ برکت جاتی نہ رہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور پھر میں وہ زبور کی آخر میں آیت پڑھوں گی, زبور نمبر 119 اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں. پورے دل سے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی شہادتوں کو مانتے رہیں اور اپنے پورے دل سے اس کے طالب رہیں, تو یہ سب برکتیں ہم پر بنی رہیں گی. لیکن جب ہم اس کے طالب نہیں رہیں گے, اس کی شہادتوں کو نہیں مانیں گے, اس کے پیچھے نہیں چلیں گے, تو ہم سے یہ ساری برکتیں جاتی رہیں گی. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. میں مان رکھتی ہوں آج کے زندہ کلام سے خداوند نے ہمیں برکت دی ہے, اور خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے, اور ہمارے اندر سے ہر ایک بات جو شیطان نے ڈالی ہوئی ہے یسوع کے نام سے جائے, اور ہم خداوند کی شہادتوں کو, خداوند کے کلام کو پورے دل سے, پوری جان سے خداوند کے کلام پر عمل کرے, اس کی باتوں پر عمل کرے اور اس کے طالب رہیں, تاکہ خداوند ہمیں کامیاب کرتا رہے, ہمیں برکت دیتا رہے, اور ہم اس کے سایہ کے نیچے رہیں. ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.